नमस्कार, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। गोपालगंज और बेतिया में जिस तरह से लोगों की मौत हुई जहरीली शराब से, उसके बाद पूरा बवाल हो गया बिहार के अंदर। और अब आपको बता रहे हैं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां गोपालगंज का जो जहरीली शराब कांड हुई, जहां पर दर्जन भर लोगों की मौत हुई है। और उस मामले में अब उस मामले का जो राक्षस अगर कह लें, जिसने शराब की सप्लाई की थी, वो पकड़ा गया है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो डीएम एसएसपी ने संयुक्त रूप से पीसी की है और पीसी करके ये जानकारी दी है, तमाम बातें उन्होंने बताई है। तो आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर कि गोपालगंज के डीएम नवल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार ने मोहम्मदपुर जहरीली कांड शराब का उद्भेदन किया है। और जो जिला समाहरणालय का से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, उनकी बातें भी हम आपको सुनाएंगे। तो एसपी आनंद कुमार ने इस मामले में बताया है कि मोहम्मदपुर जहरीली शराब कांड के मामले में नगर थाना के रजोखर नवादा के रहने वाले गुड्डू शाह को गिरफ्तार किया गया है। इसी के द्वारा जहरीली शराब की सप्लाई की गई थी। तो जहरीली शराब का सप्लायर पकड़ा गया है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बड़ी कामयाबी हाथ लगी है इस मामले में, जिस मामले पर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। और अब इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार छठ के बाद बड़ी समीक्षा बैठक भी करेंगे शराबबंदी को लेकर, और अधिकारियों की क्लास भी लेंगे, चाहे आईएएस अधिकारी हों, चाहे आईपीएस अधिकारी हों, तमाम वरीय अधिकारियों की क्लास लेंगे। ये खबर हमने आपको बताई थी। इस बीच जो गोपालगंज से थोड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि जहरीली शराब बांटने वाला पकड़ा गया है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी जब्त की गई है, बोलेरो गाड़ी से, जहां जिससे शराब पहुंचाई गई थी, वो बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। और वही गुड्डू शाह जो शराब का सप्लायर है, उसके पास से 7,50,000 रुपया नकदी भी बरामद किया गया है। तो जहरीली शराब कांड में आपको बताएं कि अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वही गुड्डू ने जिस व्यक्ति से शराब खरीदा था, उसकी भी पहचान कर ली गई है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी का भी दावा किया गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, आप सुन सकते हैं। एसपी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। ये 3 तारीख को घटना हुई थी, उसके संदर्भ में मोहम्मदपुर थाने में 220/21 कांड दर्ज हुआ था 10 लोगों के खिलाफ। और उसमें अनुसंधान प्रारंभ हुआ, एसआईटी का गठन हुआ एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, और उस टीम ने काम करना प्रारंभ किया। और शुरुआत में इस कांड से जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 30 पाउच जो है उसकी बरामदगी हुई। और उसके बाद इस टीम ने इस पूरा जो सप्लाई चेन है उस पर काम करना प्रारंभ किया। तो जो बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग इस्टेब्लिश किए, तो उसके तहत 8 और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और हम लोग जहां से सप्लाई हुई थी शराब, वहां भी रेड हुआ, वहां भी कुछ हम लोग को बरामदगी हुई। 7.5 लाख रुपए नगद, जो कि 3-4 झोले में बेतरतीब तरीके से ठूस के रखे गए थे, उसकी भी बरामदगी हुई और 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हम लोग उसके भी बैकवर्ड लिंकेजेस को पहचान कर लिए हैं और उसके गिरफ्तारी के लिए टीम निकली है और गिरफ्तारी का प्रयास इसमें लगातार जारी है। और जिस तरीके से हम लोग गिरफ्तारियां कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो घटना हुई है, इसका जो सोर्स ऑफ लिकर है, वहाँ तक हम लोग बहुत जल्द पहुँचेंगे। और इसका जो सोर्स का जो आदमी है जिसने सोर्स को जनरेट किया, उस आदमी तक हम लोग पहुँचेंगे और उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। और साथ ही मैंने ये भी बताया कि पिछले 4 दिनों में 195 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसमें 45 पीने वाले हैं और 150 बनाने या बेचने वाले हैं। तो ये शराब का जो भी पूरा कारोबार है, इसके जो पूरी सप्लाई चेन है, इसकी हर कड़ियों पे हम लोग काम कर रहे हैं और हर कड़ी के लोगों को पकड़ रहे हैं। जो बनाने वाले हैं, जो मिडिल मैन जो सप्लाई करते हैं या जो बैठा के पिलाते हैं, और जो पीने वाले हैं, इन सभी लोगों पे पूरी ताकत से कार्रवाई हो रही है। और जैसा मैंने बताया कि लगभग हम लोग 8 से 10 गिरफ्तारियाँ औसतन होती है यहाँ पे, लेकिन पिछले 4 दिनों में हम लोग औसतन 50 के आसपास गिरफ्तारी कर रहे हैं। और यह अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा और हम लोग शराब पे पूरी तरह से नकेल कसने में सफल होंगे। और मद्य निषेध की जो नीति है, उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में भी हम लोग सफल रहे। सर, ये स्प्रिट कहाँ से आया था और कौन लाया था इसको? ये एक गुड्डू शाह करके एक आदमी है जिसने सप्लाई किया था, और ये टाउन थाना के जो नवादा करके गांव है, वहाँ का रहने वाला है। और इस जो ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ी यूज़ हुई थी और जो ड्राइवर यूज़ हुआ था, गाड़ी की भी बरामदगी हुई है और जो ड्राइवर है उसकी भी अरेस्टिंग है।
तो क्या शुरुआती जो जांच में क्या ये कुछ एक साजिश का हिस्सा रहा या कुछ और रहा? हम लोग देखिए सभी जो बिंदु हैं सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं और हम लोग का बैकवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश हुआ है इसके बोलिए आपने डीएम की बात बताते हैं। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अभी 2 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं, इनका इलाज चल रहा है। और डीएम ने बताया कि इससे पहले घटना में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ करने के बाद एक एक कड़ी को जोड़ते हुए सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो डीएम है वहाँ के गोपालगंज के, वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने कुल 150 गिरफ्तारी जो शराब विक्रेता ऑब्लिक जो शराब बनाने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी किया है और 45 जो शराबी या शराब पीकर कहीं घूम रहे थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही कुल 1346 लीटर शराब भी पकड़ा गया है। इसके साथ ही जो मोहम्मदपुर कांड से जोड़ते हुए जो हम लोग बैकवर्ड लिंकेज हम लोगों ने ढूंढा तो जगह पे रेड करने पे 7.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और जो पूर्व में 3 गिरफ्तारियां इस कांड में हुआ था उसके अतिरिक्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 शराब बनाने वाली जो फैक्ट्री थी उसका भी उद्भेदन किया गया है, 2 माझा में और 1 टाउन में किया गया है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो औसतन 8 से 10 गिरफ्तारियां प्रतिदिन शराब के मामले में की जाती है, हम लोग लगभग 50 गिरफ्तारियां औसतन अभी कर रहे हैं और हम लोग अभियान जारी है और निश्चित रूप से इस धंधे में लिप्त जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों पर हम लोग शिकंजा कसेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो सुन लिया आपने कि गोपालगंज पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहरीली शराब बांटने वाला, जहरीली शराब का सप्लायर पकड़ा गया है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।